दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब व ओसामा की मां यानी शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। जैसे ही इस परिवार की एंट्री फिर से आरजेडी में हुई है, बिहार की सियासत में तूफान मच गया है। कई तरह की सियासी हलचलें बढ़ गई है। ओसामा शहाब को लेकर कई तरह के सियासी सवाल किए जा रहे हैं। आम व खास के बीच कई तरह की बहसें लगातार हो रही है। क्या बहस हो रही है, किस तरह की चर्चाएं हो रही है, पहले हम उन सवालों की जिक्र करते हैं और उसके बाद आगे की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल यह उठ रहा है कि ओसामा शहाब व हिना शहाब के राजद में वापसी से खलबली क्यों। दूसरा सवाल, क्या ओसामा शहाब अपने पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को कितना आगे बढ़ा पाएंगे। तीसरा सवाल, ओसामा शहाब बिहार की सियासत में क्या एक नया अध्याय जोड़ेंगे। चौथा सवाल कि आगामी विधानसभा व अगले माह होने वाले उपचुनाव पर कितना असर डाल पाएंगे। दोस्तों, हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रविवार को ओसामा शहाब अपनी मां हिना शहाब के साथ आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके आरजेडी में जाने से एक तरफ जहां सियासी हलचलें बढ़ गई है, तो वहीं एनडीए खेमे में कई तरह की बेचैनी भी देखी जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी का प्रतीक ही अपराधीकरण, गुंडागर्दी व भ्रष्टाचार। ओसामा साहब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान में हुआ। शुरुआती पढ़ाई उनकी सिवान में ही हुई। उसके बाद वे दिल्ली गए और वहां कर्नल सत्यसंगी पब्लिक स्कूल दिल्ली से 10वीं की पढ़ाई की। फिर उसके बाद जीडी गोयनका स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वे लंदन चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। लंदन से उन्होंने एलएलबी की डिग्री ली, यानी वकालत की, और फिर वे अपने घर लौट गए। ठीक है। 2021 में उनकी शादी हुई जीरादेई के चांदपाली गांव निवासी आफ्ताब आलम की बेटी आयशा से। आयशा एमबीबीएस डॉक्टर हैं
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, डॉक्टरी की। ठीक है, अब आइए सियासत पर चर्चा करते हैं। चुनावी मौसम है, उपचुनाव होना है। दोस्तों, 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और अगले साल फाइनल चुनाव होना है। यूं कहूं कि 13 नवंबर को सेमीफाइनल है बिहार में और 2025 में फाइनल मुकाबला है। अब जब चुनावी बिसात बिछ गई है, तब आरजेडी ने इनकी वापसी कराने में सफलता हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि राजद ने मुस्लिम समाज में एक बड़ा संदेश दिया है और इनकी ज्वाइनिंग के मायने भी यही है कि MY समीकरण न टूटे। दोस्तों, एक वक्त था कि सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पारिवारिक रिश्ते थे। कई बड़े अहम फैसले शहाबुद्दीन खुद लिया करते थे, लेकिन कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वाले शहाबुद्दीन की मैयत यानी शव को अपने घर लाना चाहते थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण उन्हें यहां लाने की इजाजत नहीं मिली और आरजेडी की तरफ से कोई सहयोग भी नहीं मिला। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से खामोश रहे, जिसको ले दोनों परिवारों में दूरियां बढ़ने लगी और दूरियां इस कदर बढ़ी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। मुस्लिम मतदाताओं में आक्रोश दिखा, जिसका नुकसान आरजेडी को हुआ। अब 2024 का उपचुनाव व 2025 में होने वाला फाइनल चुनाव पर निगाहें सबों की। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि ओसामा साहब बिहार की सियासत में नया क्या कर पाते हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ओसामा साहब अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कितने कामयाब होते हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में कितना असर ये डालते हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि ओसामा साहब को अपने पिता शहाबुद्दीन व मां हिना साहब की राजनीतिक पृष्ठभूमि का लाभ मिलेगा। जो भी सहानुभूतियां शहाबुद्दीन के साथ थी, हिना साहब के साथ रही है, उसका फायदा ओसामा साहब को मिलेगा, जैसा कि सियासी जानकार बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।